नहीं, मतलब ऐसा लगता है करंट ही नहीं है बॉडी में। तो आपको ट्रांसफार्मर बनना है। क्या बनना है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? पूरे कॉलोनी को बिजली देता है। यस और नो? देता है नहीं देता? तो अपने को ऐसा बनना है। और मैं आपको बता दूं, नाम शिवम है। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज में पढ़ रहा था जब पहली बार वेस्टीज को देखने का, समझने का मौका मिला। और उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे फादर यूपी के एक गांव से बिलोंग करते हैं और वो हमेशा से चाहते थे मैं पढ़ाई ना करूं। उन्हें लगता था अगर ये पढ़ाई करेगा तो ये अच्छे मार्क्स लाएगा, ये अच्छे मार्क्स लाएगा तो ये किसी जॉब में जाएगा, अगर ये किसी जॉब में जाएगा तो मेरा काम कौन करेगा। मेरे फादर की एक छोटी सी फैक्ट्री है, बहुत छोटी सी, और वो हमेशा से चाहते थे मैं उस फैक्ट्री में काम करूं, बट मैं नहीं चाहता था। राइट, मुझे अच्छा नहीं लगता था वहां जाना। तो हमेशा से वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। पढ़ाई को लेके बहुत नेगेटिव थे। राइट, एक बार मेरे 100 में से 95 नंबर मैथ्स में आए। मैंने बोला पापा 5 नंबर कट गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के आती 5 थे, क्यों टेंशन ले रहा है। कभी खुश नहीं होते थे अच्छे मार्क्स लाने पे भी। राइट, और दूसरी चीज जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ, बहुत कंजूस है, पैसा नहीं देते। पैसा देते ही नहीं, मगर मच के मुंह से शिकार निकालना आसान है। मेरे पिताजी की जेब से पैसा निकालना मुश्किल है, क्योंकि पैसा है ही नहीं जेब में, तो देते नहीं थे। तो इनकी ये जो दो खूबी थी ना, इसी मजबूरी में और इसी मजबूती से मैं आगे बढ़ा कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और मदर ये चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, अच्छे मार्क्स लाऊं। पिताजी कह रहे हैं बेटा पढ़, तू फेल हो जा। माँ कह रही है तू अच्छे मार्क्स ला। तो मैं बीच में फंस जाता था। और माँ ने बचपन में ही एक ऐसा लेसन लाइफ का दिया जो मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया, कि बेटा फ्यूचर में कुछ भी करना, जॉब करना, बिजनेस करना, कुछ भी करना, बट आप जो अपना प्रेजेंट में करते हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। आज जो आप कर रहे हो उसमें हमेशा बेस्ट दो। कल की टेंशन वो लेता है जो आज अपना बेस्ट नहीं देता है। जो आज बेहतर करेगा कल उसका अपने आप बेहतरीन बनेगा। तो अपने कल को बेहतरीन बनाना है तो आज बेहतर करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शिवम गोस्वामी बहुत लकी है। हाँ, लकी तो हूं मैं, क्योंकि बचपन में एक ऐसी इंजरी मुझे हुई खेलते खेलते कि डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा, इसे व्हील चेयर दी जाएगी और बाकी की सारी जिंदगी इसे व्हील चेयर पे बितानी पड़ेगी। इसकी राइट लेग को हमें काटना पड़ेगा। कितने लोगों को बचपन में ऐसा कुछ हुआ है कि डॉक्टर ने बोला हो कि तुम्हें व्हील चेयर मिलेगी जिंदगी भर, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, ऐसा बोला किसी को? तो लकी मैं हूं या आप है? मुझे बोला था। लकी मेरे से ज्यादा तो आप हुए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार क्या लाइफ है, क्योंकि हम सर का ताज देखते हैं, पांव के छाले नहीं देखते। हम आज देख रहे हैं कि आज यार इस बंदे के पास क्या है, पर आज तक पहुंचने के लिए किया क्या क्या है ये नहीं देखते। सर का ताज नहीं देखना चाहिए, पांव के छाले देखने चाहिए। और उसी को करके मैंने जैसे तैसे मेरा ठीक हुआ। गॉड हैज बीन काइंड, ऊपर वाले की कृपा से इतनी बड़ी बीमारी से उठा, चलना चालू किया, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, फिर से बाउंस बैक किया। क्योंकि मुझे एक चीज पता है लाइफ में, गिरता हर कोई है, पर हारता वो है जो गिर के उठता नहीं है। गिरता तो हर कोई है। यस और नो? चींटी देख लो ना, कितनी बार चढ़ती है फिर बेचारी दोबारा कोशिश करती है। तो अपने को ये समझ में आ गया यार जिंदगी ऐसी चलेगी। 12th में मेरे फादर चाहते थे मैं पढ़ाई छोड़ के उनके काम में लग जाऊं। मैंने बोला कि 11th 12th करने दो, उसके बाद जो बोलोगे करूंगा। 11th 12th उन्होंने मुझे करने दी। और मैं बहुत शर्मीला बच्चा था। मैं इस बिजनेस में आने से पहले बहुत शर्मीला था। मेरे घर में कोई आगे से आता था, मैं पीछे से बाहर निकल जाता था। इतना शर्मीला कि मैं किसी से आंखें नहीं मिला के बात कर सकता था। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। तो जैसे ही 12th क्लास हो गई, मेरे फादर ने बोला पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, अब तू मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में लग जा। मैंने बोला लास्ट ग्रेजुएशन करने दो। कह रहे नहीं करने दूंगा। मैंने अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया,
मैंने कहा लास्ट ग्रेजुएशन का टाइम ले लो, उसके बाद जो बोलोगे मैं करूँगा। तो पड़ोसियों में एक मैडम भी आई। मैडम ने कहा सुरेश भाई साहब, आपका इतना अच्छा बेटा है, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है, तो इसे पढ़ने क्यों नहीं देते? और उनके कहने से पिताजी मान गए और मुझे बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो मुझे 3 साल और मिल गए, किसके किसके? पढ़ाई के। अब मैं करना चाहता था बीटेक, पढ़ाई में अच्छा था, पर पिताजी कंजूस थे तो बीटेक नहीं करे, मना कर दिया साहब, क्योंकि बीटेक में लगता है साल का 8 लाख 10 लाख। तो मैंने ग्रेजुएशन करी जिसमें साल का लगता है सिर्फ 8,000। अब मेरा एडमिशन हो गया रामजस कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाना माना कॉलेज है। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। जैसे ही थर्ड ईयर चालू होने वाला था, एक दोस्त का कॉल आया कि शिवम तू अगले दिन क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने कहा क्रिकेट खेलूंगा। कहता तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी। मैं वहां गया और वह जगह थी दिल्ली का ITO ND तिवारी भवन, जहां मैं पहली बार रूबरू हुआ वेस्टीज से। और उस दिन मुझे समझ में आया कि एक आम इंसान भी विदेश यात्राएं कर सकता है, एक आम इंसान भी लाखों रुपए महीना कमा सकता है, एक आम इंसान भी लग्जरी कार ले सकता है। कहां से? इस प्लेटफॉर्म से, वेस्टीज से। नहीं तो इसके बाहर क्या एक आम इंसान लग्जरी कार लेने का सोच सकता है? एक आम इंसान ले सकता है क्या बाहर? यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड, उस दिन मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, बड़ा लॉजिकल इंसान। टीवी पे जितनी एड आती हैं, विज्ञापन जितने आते हैं, क्या उनमें कोई लॉजिक होता है? होता है? नो। होता है? बोल क्यों नहीं रहे? होता है उनमें कोई? टीवी पे एक विज्ञापन आती है, ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स। आप ले लेते हो कि भाभी नहाती है हम भी नहाएंगे। आपको लगता है कि वो 10 रुपए के साबुन से नहाती होगी? आप बताओ। कुछ भी दिखा रहे हैं टीवी वाले। एक आदमी के दांतों में दर्द होता, पीछे से एक औरत आती है दरवाजा तोड़ के, खोल के नहीं आती, तोड़ के आती है, और तोड़ के आके क्या कहती है? आपके टूथपेस्ट में नमक है। मुझे इसका लॉजिक बताओ, टूथपेस्ट में नमक होने का लॉजिक बताओ। नमक खा खा के लोगों का BP हाई हुआ पड़ा आधे हिंदुस्तान का। ये थोड़े दिन बाद कहेंगे कि आपके टूथपेस्ट में हल्दी मिर्च धनिया है, आपके टूथपेस्ट में शाही पनीर भी नहीं है, मलाई कोफ्ता तो होगा। ये कुछ भी बोलते हैं हम मान लेते हैं। एक आदमी ना परफ्यूम लगाता है, वो देखा है टीवी पे ऐड आता है, डियो लगाता है, 5-6 लड़कियां आके चिपक जाती हैं उसके पास। ये बच्चे देख लो, एक एक दिन में एक एक बोतल खत्म करते हैं, इनके पास कोई नहीं आती। मेरे एक बार दांत में दर्द हुआ, मैंने 10 बार देखा, कोई औरत नहीं आई पीछे से। ये कुछ भी दिखा रहे हैं और हम मान लेते हैं। तो जब मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट पहली बार दिखाए गए और ये बोला कि अगर दुकान बदल के जिंदगी बदली जा सकती है, तो मैंने कहा दुकान बदल लेते हैं, क्योंकि दुकानदार कौन सा अपना ससुर है। दुकान बदल लेते हैं। और दुकान मैंने बदली, प्रोडक्ट अच्छे लगे, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, पर सबसे अच्छा लगा टेस्टिमोनियल पार्ट, जहां पे इंसान आके ये बताता है पहले मेरी कमरा था, कमर है, पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा हो गया। तो वहां पे एक शख्स स्टेज पे आए, उन्होंने बोला मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और मेरी आमदनी है 3 लाख महीना। एक इंसान स्टेज पे आए, उन्होंने बोला मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं 10 बार विदेश गया। मैं दिमाग खराब हो गया। एक इंसान स्टेज पे आए, कहते मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, आज मैं वेस्टीज से मर्सिडीज चलाता हूं। उस दिन मुझे नींद नहीं आई, बाय गॉड की कसम। बाहर निकलने के बाद जो मेरा दोस्त मुझे लेके गया था, उसने मेरे से पूछा हाँ शिवम कैसा लगा? मैंने कहा सच बताऊं बुरा तो नहीं मानेगा? कहता हाँ। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और यहाँ गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि साल का 5 लाख कमाएंगे, और यहाँ पे जो ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है वो महीने का कमा रहा है।
और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया मैं तो वेस्टीज या पुष्पा, ये पुष्पा, मैं तो वेस्टीज करेगा। और उस दिन मैं घर गया और घर जाके मैंने, मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है ना कि हम इंसान अपने ऊपर बम बांध लेता है ना, तभी तो आतंकवादी होते हैं। तो मैं उस दिन बड़ा मोटिवेट था और मैंने घर जाके बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दिया। मैंने कहा मम्मी